फतवे से आगे बढ़ के एक बात और कही गई कि अंग्रेज़ों की गवर्नमेंट में, उनकी हुकूमतों में और उनके दफ्तरों में हमें काम भी नहीं करना चाहिए, उनकी ड्यूटी करना भी हमारे ऊपर में हराम है। ये किसने कहा? हमारे उलमाओं ने कहा। ये बात हमारे मदरसे में चलाई गई। लेकिन आज जो हम देख रहे हैं कि हमारे मदरसे को दहशतगर्द का अड्डा कहा जा रहा है, लेकिन बुनियाद जो पड़ी है इस मुल्क में आज़ादी की, वो उलमा किराम से और हमारे मदारिस से पड़ी है। धीरे धीरे हमारा मुल्क आज़ाद हुआ और फिर हमारा मुल्क तरक्की की तरफ गामजन हुआ। फिर जो पार्टीशन के वक्त में जो हालात पैदा हुए थे और उसमें दोनों तरफ से बहुत जानी माली नुकसान हुआ, वो जख्म हमारा भरने लगा। फिर मुल्क तरक्की की तरफ में गामजन होते गया। लेकिन कुछ वक्त से हालात ने फिर करवट बदला। कुछ हुकूमतें ऐसी आ गई जो कि इस मुल्क में शांति, अमन, चैन नहीं चाहती है। उनका मकसद हुकूमत करना है, चाहे हुकूमत जिस तरह हासिल की जाए। ये असल मकसद है और ये मंच का भी यही इसका तरीक़ाकार है कि किस तरह हमारे देश में, हमारे मुल्क में वापस वो जो नफरतों की आंधी चल रही है वो ख़त्म हो जाए और सब मिलजुल के रहने लग जाए। इसका मकसद यही है। और जमीयत की ये तारीख रही है, चाहे वो आज़ादी के पहले की हो, आज़ादी के बाद हो, और आज भी हमारा मकसद यही है किस तरह हमारे मुल्क में फिर से वो खुशहाली वापस आ जाए और जो नफरतों की सुनामी लहर चल रही है वो ख़त्म हो जाए। प्रकाश आंबेडकर साहब की मांग है कि मोहम्मद पैगंबर बिल जो पिछले विधानसभा में प्रकाश आंबेडकर साहब ने पेश किया था, उसका नाम मोहम्मद पैगंबर बिल है, लेकिन उसके अंदर क्या लिखा है वो उन्होंने ये करना चाहिए। अगर मोहम्मद पैगंबर बिल पिछले विधानसभा में पेश हो जाता तो ये नुपुर शर्मा की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो मोहम्मद पैगंबर के साहब के बारे में कुछ गलत बोल सके। मेरा कहना इतना ही है कि सब भाइयों को एक मुठ होकर एक साथ आना होगा और एक मंच पे आना होगा। जितने भी भले हमारे अंदर मतभेद होंगे उनको सबको भुलाना होगा, सभी धर्मों को एक साथ आना होगा। अगर वो पहले तो गोरे थे ना, ये काले गोरे हैं, अगर इनसे आज़ादी पानी है तो हमारे को सबको एक मंच पे और एक ताकत के साथ आना होगा, एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा सभी भाइयों को। ये जिम्मा सिर्फ एक तबका या एक ही जात बिरादरी का नहीं है, सभी परेशान हैं, खुली हवा में सांस नहीं ले पा रहे हम। हमारे ककारों के ऊपर कई बार ये बंदिशें लगती है, कभी स्कूलों में होता है, मुसलमान भाइयों के साथ हिजाब के ऊपर प्रोपेगेंडा आ जाता है। अभी राजस्थान की घटना है जहाँ पानी को लेके एक दलित बच्चे को पीट पीट के मार दिया गया। कभी अभी भाई साहब ने बोला कि ये जो गौ हत्या के नाम पे कितनी मॉब लॉन्चिंग हो रही है, इसके लिए हम एक स्टेज पे आ ही नहीं रहे हैं, ना हम एक सुर में आवाज़ उठा रहे हैं। उनको भी मालूम है ये थोड़े दिन चिल्लाएंगे फिर बैठ जाएंगे, क्योंकि अपना दुर्भाग्य ऐसा है कि जिसको भी हमने आगे लगाया, भले हमने सिख आगू को लगा दिया या मुस्लिम ने किसी आगू को आगे लगा दिया या दलित समाज ने किसी को लगा दिया, वो ऊपर जाता है, वो अपनी भीड़ दिखाता, देखो इतने टोपी वाले मेरे पीछे हैं, वो बोलता है इतनी पगड़ियाँ मेरे पीछे हैं, वो बोलते हैं देखो इतने नीले झंडे वाले मेरे पीछे हैं। वो अपनी राज्यसभा पक्की कर लेता है, अपनी प्रॉपर्टियाँ पक्की कर लेता है और अपने आवाम को बेच के वो अपनी 7 पुश्तों का जुगाड़ करके फिर पैक हो जाता है और हमारे हाथ में फिर शुनशुना दिया जाता है। मगर कोई भी जागरूक नहीं हो रहा है। आज बिल्किस बानो प्रकरण हो रहा है, आप सभी को ज्ञात होगा कि बिल्किस बानो के इसमें सभी लोग रास्ते पे उठ के अपना आंदोलन कर रहे हैं। परसों एक हमारा दलित बच्चा इंद्र कुमार मेघवाल को एक मास्टर के हाथ से मारा जाता है। क्यों मारा जाता है? मारा जाता है क्योंकि उसने जो अपना मटका रखा था पानी पीने का, वो मटके में से बेचारे ने सिर्फ पानी पिया था। आज 75 साल बाद हमारे देश की ये हालत है और हम आज भी जागने को तैयार नहीं है। ये सिर्फ भारत का मामला नहीं है दोस्तों, ये पूरे संसार में जिधर उधर आप अगर नजर फेंकिए तो हुकुम शाह की ऐसी लाइन लग रही है और माइनॉरिटी पे अन्याय अत्याचार जबरदस्ती में कर रहे। जब महिलाओं की बात आती वो आप उसको कैटेगराइज कर देते हैं कि ये मुस्लिम महिला है, ये दलित महिला है, ये दलित बच्चा है। व्हाट इज दिस?
बात यह है कि ये देश में अगर सद्भावना संसद चलाना है तो आपको देखना ये भी होगा, अगर किसी एक कौम पे, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे और कोई कम्युनिटी हो, चाहे दलित हो या वंचित हो या आदिवासी हो, कोई भी समूह पे अगर अन्याय अत्याचार होता है तो वर्ग विरहित क्लासलेस सोसाइटी जिसको हम कहते हैं, वर्ग विरहित, ये बात हमारे ध्यान में रख के हम सभी लोगों ने वो आंदोलन में शिरकत करना चाहिए और जो जिसके ऊपर अन्याय हो रहा है उसका परिमार्जन करना चाहिए। मित्रों, आज सद्भावना संसद है। सद्भावना संसद में बस एक चर्चा होनी चाहिए कि हमारे देश में जो हमारे ही भाई आपस में कट्टरता की वजह से लड़ रहे हैं, ये लड़ाई बंद कर दें। तो जो भी धर्म है उस धर्म के सबसे गुण बातों पर ध्यान दीजिए। तो हर धर्म के प्रमुख लोगों ने यही कहा है कि मनुष्यों के प्रति मनुष्य दया करे और प्राणियों के प्रति अच्छी सद्भाव रखे, यही धर्म है। इन्हीं विचारों के साथ यदि इस पर चर्चा हो रही है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। आज सद्भावना संसद की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि कुछ महीनों पहले एक धर्म संसद हुई थी और उस धर्म संसद में ये कहा गया था कि एक धर्म विशेष को मारा जाए, एक धर्म विशेष की लड़कियों को मारा जाए। तो यही देखते हुए जमीयत उलमा नागपुर जिला ने सोचा कि क्यों ना हमें सद्भावना संसद रखना चाहिए, और जिसकी असल में आज ज़रूरत है। सद्भावना का अर्थ क्या है? सद मतलब एक अच्छी भावना रखना, किसके प्रति? समाज के प्रति, किसी भी वर्ग के प्रति, मनुष्य के प्रति सद्भावना रखना है। लेकिन हो क्या रहा है आज भारत देश में? क्या हो रहा है? इस मुझसे पहले किसी ने कहा यहाँ पर कि 2014 में कुछ गलत हुआ, किसी ने कहा कि बुद्धिजीवी वर्ग का बहुत बड़ा काम है। तो कहाँ है बुद्धिजीवी वर्ग? कहाँ है वो लोग? कहाँ है वो नौजवान? कहाँ है वो युवा जो कहता है कि हम बदल देंगे? क्या बदल रहे हैं हम लोग? आज ये कहा जा रहा है कि आप क्या खा सकते हैं, क्या पहन सकते हैं, और आप 75 वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हम कहीं ना कहीं इसमें शामिल है, क्योंकि ये हमारी नाकामी है और हमारी खामोशी है। और आज हमें बैरिस्टर राजा भाऊ खोबरागढ़े में ये बैठ के चर्चा करना पड़ रहा है कि सद्भावना कैसी बनाई जाए, सद्भावना कैसी रखी जाए। लेकिन जब बड़े बड़े पद पर विराजमान लोग सद्भावना के विपरीत यानी द्वेषपूर्ण भाषण देते हैं, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक देते हैं, यहाँ तक कि राज्यपाल दे सकते हैं, तो फिर बताइए इस देश में सद्भावना क्या रहेगी? सद्भावना का अर्थ क्या है? हमें समझना होगा कि सद्भावना कैसे ला जा सकती है। सिर्फ रोज़ा अफ्तार की पार्टी से सद्भावना नहीं आ सकती, सिर्फ राम लल्ला के दर्शन करने में, वहाँ पर फूल चढ़ाने से सद्भावना नहीं आ सकती। सद्भावना आ सकती है पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ने से, सद्भावना आ सकती है गौतम बुद्ध के विचारों को पढ़ने से, सद्भावना आ सकती है गुरु नानक जी को पढ़ने से, और सद्भावना आ सकती है डॉक्टर आम्बेडकर जी के संविधान को पढ़ने से। जमीयत उलमा जिला नागपुर की बहुत अच्छी कोशिश कि इस तरीके से प्रोग्राम होने चाहिए, सद्भावना एकता मंच के प्रोग्राम होना चाहिए। हमें आपस में एक दूसरे को मदद करना चाहिए, क्योंकि हम जिस इलाके में रहते हैं वो इलाके में मस्जिद भी है, मंदिर भी है, गुरुद्वारा भी है और बौद्ध विहार भी है, चर्च भी है। पहले हमें अपने इलाके में सद्भावना मनानी पड़ेगी और यही सद्भावना बाद में बचेगी। हमारे ताल्लुक होने चाहिए एक दूसरे से कि हम उसे अपने घरों पे बुलाएं, वो हमें अपने घरों पे बुलाएं। हिस्ट्री में देखें, भारत की हिस्ट्री में देखें तो 2000 साल से उनकी एक ही मंशा है, और वो मंशा ये है कि बाकी कुछ भी हो जाए, बाकी कुछ भी तबाही हो जाए, लेकिन हमारा जो वर्चस्व है वो कायम रहे। इसलिए कई मेरे जो दोस्त हैं, वो दोस्त लोगों को भी मैं बताता हूँ कि भाई विकास की जो बात हुई है, वो विकास की जो बात आपने विश्वास रखा है, वो विश्वास ही गलत था। क्योंकि जिसने पिछले 3000 साल में किसी का भला नहीं किया है, उसको किसी का आज भी भला नहीं करना है। वो पिछले 8 साल में भी नहीं हुआ है और आगे के कई सालों में भी नहीं हुआ है। हमारा भला कोई नहीं करेगा, हमारा भला सिर्फ हम ही कर सकते हैं। और हमारा भला हम इसलिए कर सकते हैं कि हमारी संख्या ज़्यादा है। CAA NRC का जो पहला जलसा हुआ था, उसमें भी मैंने ये बात बोली थी, ये गाज़ा की स्ट्रिप नहीं है,
कि इधर से 2-4 टैंक लगाओ और उधर से जो 2-4 टैंक लगाओ। भारत जो है ये बहुत बड़ा भारत है। ये ज्योग्राफी जो है ये जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक है, और हमारी संख्या जो है ये बहुत संख्या है। ये संख्या भी हम साथ में आए जो हमने कई बार दिखाया है, लेकिन वो संख्या का जो रिफ्लेक्शन हमारा ठप्पे में होना चाहिए वो ठप्पे में नहीं होता है, इसलिए दिन आते हैं। हमारे इसमें से ही जो कुछ चंद लोग रहते हैं वो लोगों को गुमराह करते हैं, और वो गुमराही आज हम समझ चुके हैं। जब हम एक नक्शे के अंदर सब लोग आते हैं तो फिर बैर, किसी का विरोध करना, किसी के साथ दुश्मनी करना, किसी की हत्या करना, तो ये तो हमें शोभा नहीं ना देता। चाहे वो सिख समाज हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, या कोई भी धर्म हो, हमारा कर्तव्य यही है जे नक्शे के अंदर में हम सब एक हैं तो धर्मों को भी एक हो जाना चाहिए। एकता बनाने की बात आज करना है। एक इंसान ऐसा है जिसको भले बुरे की पीर पहचानत, हर चीज़ की पहचान है, भले की भी है बुरे की भी है। जब हमें भले बुरे की पीर पहचान सब कुछ मालूम है, फिर हमने आपस में बैर क्यों करना? बात वहीं आती घूम फिर के, एकता की बात वहीं आती घूम फिर कर शांतता बनाए रखने की। शांतता बनाने का समय आ गया, शांतता बनाई तो हमारा देश बच गया, और देश बच गया। अब देश के अंदर कौन है? सर्वधर्म के लोग, सर्वधर्म के लोग बच गए। ये हमारा ही देश है, हम ही चलाना है। कुछ होते हैं छात्र लोग, हर धर्म में होते हैं शरारती, शरारत करने वाले, मज़ा आता उनको शरारत करवा कर किसी को पिटवा देना, किसी को मार देना, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। ऐसी विषम परिस्थितियों में जमीयत उलमाए हिंद ये संस्था, ये ऐतिहासिक संस्था जिसने पिछले 100 सालों से बढ़कर इस देश की सेवा की है, न केवल नागपुर में बल्कि 100 अलग अलग जगहों पर इस प्रकार की सद्भावना संसद कर रही है। दोस्तों, हर वायरस का एक एंटीवायरस है। घृणा का एंटीवायरस प्रेम है, बदले की भावना का एंटीवायरस क्षमा है, हिंसा का एंटीवायरस अहिंसा है, नाश करने की वृत्ति का एंटीवायरस बचाने की वृत्ति है, विभाजन की भावना का एंटीवायरस मेल मिलाप और भाईचारा है जो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। बदले की भावना हमारा शत्रु है। एक दूसरे के घरों को जलाने या खून खराबे की वृत्ति परमेश्वर से नहीं, शैतान से आती है। हमारे जीवन में परमेश्वर का, उस निर्माण करने वाले परमेश्वर का उद्देश्य है कि हम उसकी महिमा करें। दोस्तों, हमारा असली शत्रु मनुष्य नहीं है। अगर हम लोग पवित्र ग्रंथों को पढ़ें तो मनुष्य के पीछे काम करने वाली शैतानी वृत्ति हमारा शत्रु है। और मैं विश्वास करता हूं कि अब यहाँ पर जो सम्मानीय लोग, जो यहाँ पर सम्माननीय अगुवे यहाँ पर उपस्थित है, हम अपनी दुआओं में विश्वास करते हैं, हम इस सद्भावना में विश्वास करते हैं जहां पर उस बैनर पर लिखा है, ना तीर से ना तलवार से देश चलेगा ये प्यार से। नफरत की आंधियां तबाही को लाती, परंतु ये दिल का परिवर्तन है जो इंपॉर्टेंट है। कैसे आएगा? शुरुआत आपसे और मुझसे होगी। जब हम बदलेंगे, हमारा परिवार बदलेगा। जब हमारा परिवार बदलेगा, हमारा समाज बदलेगा। जब हमारा समाज बदलेगा, हमारा देश बदलेगा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरा काम है कि मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूं कि आप सब अपना कीमती समय लेकर आए। बस 1 से 2 मिनट में शायद मैं अपनी बात ख़त्म करूं। जो आज का सद्भावना है उसका मतलब ही ये था, जो बातों में आई है, खुलासा आया है उसका,
कि देखो सद्भावना मतलब वी हैव जेन्युइन फीलिंग्स फॉर वन अनदर। हम सब एक दूसरे के लिए अच्छे जज्बात रखें, एक दूसरे की भलाई चाहें हर एक के लिए, बल्कि जो नेक लोग होते हैं वो अपने दुश्मन की भी भलाई चाहते हैं। हम अपने दोस्तों से लड़ते रहते हैं। इसलिए पर्शियन लैंग्वेज का एक कपलेट है, शुनीदम के मर्दान राह खुदा दिले दुश्मनारा न करदंद तंग। यानी हमने सुना है कि नेक लोग तो दुश्मनों का दिल भी नहीं दुखाते, यहाँ तो हम अपनों का दिल तोड़ते रहते हैं। तो सद्भावना में ये है तमाम मज़ाहिब। देखिए बस एक मतलब टाइम के प्रेशर के साथ अंग्रेज़ी में कहा जाता है कि फर्स्ट लेट्स ट्राई टू एग्री, इफ़ वी डोंट एग्री देन लेट्स एग्री टू डिसएग्री, बट वी शुड नॉट बीट ईच अदर इनटू सबमिशन। कि पहले तो हम सब एक होने की कोशिश करें। अगर एक नहीं हो सकते, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगी। साइकोलॉजी क्लेम्स दैट एवरी पर्सन इज़ यूनिक। हर एक की सोच अल्लाह ने अलग बनाई है, हर एक की फ़िक्र अलग बनाई है। दो भाई एक ही माँ के पेट से जन्म लेकर एक तरह नहीं सोच सकते, तो हम सब कैसे सोचेंगे? तो अनेकता रहेगी, लेकिन उस अनेकता के अंदर एक दूसरे का ख्याल रखना। तो हम पहले तो एक हो जाएं। एक नहीं हो सकते तो इस बात पर एक हो जाओ कि हमारे दरमियान अनेकताएं हैं, हम में इख्तिलाफात हैं, इस पर इत्तेफाक करो। लेकिन हम एक दूसरे को अपने ख़यालात पे लाने के लिए जो है उसको सामने वाले पे जुल्म नहीं करना चाहिए। तो सद्भावना में यही है कि जेन्युइन फीलिंग्स, एक दूसरे के लिए अच्छे ख्याल रखें और करीब आओ तो समझें हम एक दूसरे को। ये दूरियां तो गलत फहमियाँ बढ़ाती हैं। आज गैर समझ है, हमारे लिए चाहिए कि हम इंटरफेथ डायलॉग्स करें। ये एक शुरुआत है, ये मंच बनेगा अभी। मंच के बाद ये है कि हम एक दूसरे को समझें, हम एक दूसरे के ख़यालात को सुने। जब तक हम एक साथ नहीं बैठेंगे, एक दूसरे को समझेंगे भी नहीं, तो एक दूसरों से मोहब्बत भी नहीं पैदा होगी। तो बहरहाल सद्भावना ये एक पैगाम था कि हम सब एक हैं, हम सब मिलजुल कर रहें, मोहब्बत के साथ रहें। ये मुल्क हम सब का है, इसकी तरक्की में हम सब का हिस्सा है। एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। इसी मोहब्बत के पैगाम के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जज़ाकुमुल्लाह। इज़हार तशक्कुर से पहले मैं एक शेर मेहमानान ख़ुसूसी के खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि मज़हब कुछ हो हिंदी है हम, मज़हब कुछ हो हिंदी है हम, सारे भाई भाई है। हिंदू है या मुस्लिम है, सिख है या ईसाई है, प्रेम ने सबको एक किया है, प्रेम के हम शहदाई है। भारत नाम के आशिक है हम, भारत के शहदाई है। भारत प्यारा देश हमारा, सब देशों से न्यारा है। बहरहाल जो बंदों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं होता। मैं हमारे तमाम धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले यहाँ पे मंच पे उपस्थित तमाम चीफ गेस्ट जो मुख्तलिफ़ मज़ाहिब से यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, उन सब का जमीयत उलमा ज़िला नागपुर की तरफ से और तमाम सामईन का और तमाम अराकीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।